मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द लेंथ ऑफ द बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है और एक टावर है, तो सबसे पहले तो हम बेस बनाएंगे, तभी तो टावर खड़ा होगा या बिल्डिंग खड़ा होगा। तो हमने ये बेस बना दिया। एक हमने टावर बना दिया। इस टावर की हाइट 50 मीटर है, तो हमने 50 मीटर लिख दिया। और एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग को भी मैं बना दूं। ये बिल्डिंग हो गया, तो मैं इसका ज़रा नेमिंग कर दूं, फिर क्वेश्चन को डिटेल से हम पढ़ेंगे। ये ए बी हो गया और टावर को हमने नेमिंग सी डी से कर दिया। अब फिर हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम एंगल वगैरह मेंशन करेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। इस बिल्डिंग का और ये फुट ऑफ टावर से एंगल ऑफ इस टावर के फुट से इस बिल्डिंग का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन वो 30 डिग्री है। तो यहाँ पर मैं 30 डिग्री मेंशन कर दूँ। फिर कह रहा है कि एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग के फुट से और टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री है। तो मैं यहाँ पर 60 डिग्री मेंशन कर दिया। ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के हाइट को हमें कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या कर दे रहा हूँ कि इसको मैंने ये h मीटर आप एज्यूम कर लीजिए। अब देखिए बिल्डिंग क्या है, तो ज़रा इसे मैं मेंशन कर दूं। बिल्डिंग ए बी है, जिसको हमने h मीटर एज्यूम किया है। टावर सी डी है, इस पिक्चर में सी डी टावर है और टावर की हाइट 50 मीटर है, तो हमने ये भी मेंशन कर दिया। अब हम ट्रायंगल ए बी सी में, ये देखिए ए बी और सी, हम इस ट्रायंगल को कैलकुलेट करेंगे। इसमें देखिए क्या है, मैंने हमेशा कहा कि उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से हम उस फॉर्मूले को हम एज्यूम करेंगे। तो फार्मूला कौन सा हम यूज करेंगे, इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे कि दो साइड हम सिलेक्शन करते हैं कि किस किस साइड को हम ले। तो एक देख लिए, एक तो इस एंगल के सामने वाली जो साइड है ए बी, जिसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। और आप यहाँ देख लीजिए, ये जो ए सी पार्ट है ये कॉमन पार्ट है इस छोटे वाले ट्राइंगल के लिए और इस बड़े वाले ट्राइंगल के लिए। तो अगर छोटे वाले ट्राइंगल से हम ए सी कैलकुलेट कर ले रहे हैं, तो बड़े वाले ट्राइंगल में भी बेस वही होगा जो छोटे वाले ट्राइंगल का है। तो अगर इसका बेस निकाल ले रहे हैं तो हम बड़े वाले ट्राइंगल में इसका यूटिलाइज कर लेंगे। तो हम एक पार्ट लेंगे परपेंडिकुलर को और एक पार्ट लेंगे हम बेस को। एक बार और हम याद करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो मैं परपेंडिकुलर और बेस को लेकर चलूँगा। तो tan थीटा इजक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा हम क्या लेंगे, 30 डिग्री लेंगे। छोटे वाली ट्रायंगल के लिए हमारा ये एंगल क्या है, 30 डिग्री है। तो आप लिखिए इन राइट ट्रायंगल क्या है, ए बी सी। तो आप लिख दीजिए ए बी सी tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री आप देख लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ए बी है, तो हम ए बी यहाँ लिख दे रहे हैं। अपॉन में ए सी, तो हमने ए सी भी कैलकुलेट कर लिया।
थोड़ा सा पेज को मैं और ऊपर करना चाहूँगा ताकि आप लोग को प्रॉपर विजिबल हो सके। तो यहाँ देखिए टेन थीटा, आप टेन थीटा के जगह पर आप लिख लीजिए टेन 30 डिग्री, इसे 30 डिग्री आप कर दीजिए, ये 0 एज्यूम कर लीजिए। टेन 30 डिग्री हो गया क्योंकि थीटा के जगह पर एंगल 30 डिग्री है। टेन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3। आप लोग इसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से इसके वैल्यू को आप देख सकते हैं और लर्न भी कर सकते हैं। अब देखिए ए बी क्या है h मीटर, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर h। और AC का वैल्यू क्या है, आप AC को एज यूजुअल लिख देंगे। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कीजिए, यहाँ AC में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो AC ही होगा, और √3 में h से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3h होगा। इससे आप इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर एक बार और मैं चर्चा करना चाहूँगा कि आप टेन थीटा यूज कर सकते हैं P/B, या कोई बच्चा कहे कि सर मैं B/P यूज करना चाहता हूँ तो वो cot थीटा भी यूज कर सकता है। कोई वैल्यू आपका बिल्कुल, रिजल्ट आपका बिल्कुल सेम आएगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब देखिए, अब फिर हम क्या करते हैं कि अब इस बड़े वाले ट्रायंगल को लेकर हम चलते हैं। तो लिखिए इन राइट ट्रायंगल ACD, इसमें एंगल 60 डिग्री है, तो हम अगेन वही फार्मूला यूज करेंगे जिसमें परपेंडिकुलर हो और बेस हो, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा हम फिर यूज करेंगे, इस बार थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है। थोड़ा सा पेज को मैं ऊपर और कर देता हूँ। टेन 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, इस एंगल के सामने वाली जो साइड CD है वो परपेंडिकुलर है, तो आप लिख दीजिए CD अपॉन में AC, ये बेस है AC, तो आप यहाँ पर AC लिख दीजिए। अब देखिए टेन 60 डिग्री क्या होता है, टेन 60 डिग्री का वैल्यू वो √3 होता है। आप इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं। CD, यहाँ फिर से आ गया CD, इस पिक्चर में CD है ना, ये तो खैर पहली बार आ रहा है। CD इसका वैल्यू है 50, तो आप 50 लिख दीजिए। और AC के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट से आप ले लीजिए। AC का वैल्यू कितना है √3, तो हम इस AC के जगह पर √3 और h इसे हम लिख देंगे। हमने केवल वैल्यू पुट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, पेपर को थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया जाए। यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। √3 में √3h है और यहाँ भी √3 है, तो आप लिख दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। √3 मल्टीप्लाई बाई √3h इज इक्वल टू 50 में 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए √3 में √3 से मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो √3 मल्टीप्लाई बाई 3 होता है ना, यहाँ ऑर्डर या इंडाइसेस में 2 बाय डिफ़ॉल्ट छिपा होता है। यह 2 का मतलब क्या हो गया, ये दो फ्रैक्शनल पार्ट हैं, तो 2 3 के बदले में एक 3 लिख दिया जाता है, वो 3 इसका आंसर हो गया। और आप ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि √3 में √3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 3 आता है। तो यहाँ पर हम 3 और ये h लिख देंगे, ये है 50। 3 और h के बीच मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर वाले पार्ट को राइट के तरफ हम नंबर वाले के पास इसे हम भेज देंगे। तो ये मल्टीप्लाई में है तो 3 50 के डिवाइड में आ जाएगा।
अब यहाँ पर देखिए एक फ्रैक्शन है 50/3। तो जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो हम उसको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं। आप देखिए 3 1 जा 3, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, एक जीरो नीचे उतरेगा, 3 6 जा 18, तो 10 में से 8 गया 2। तो इस तरीके से हमारा फाइनल रिजल्ट जो होगा 16 इंटीजर, आप लोग को दिख रहा है ना, 16 इंटीजर 2/3। तो हम लिख देंगे 16 इंटीजर 2/3। तो ये हमारा ये वैल्यू किसका है, ये वैल्यू है h का। और h हमने क्या एज्यूम किया था, आप देख लीजिए। h हमने बिल्डिंग की हाइट AB को हमने h एज्यूम किया था, यानी कि फाइनल आप लिख सकते हैं कि h यानी कि बिल्डिंग की हाइट क्या होगी, 16 इंटीजर 2/3 मीटर। Thank you so much for watching this video.